धोखेबाज है ये पार्टी। तो सुबह क्या कहेंगे और शाम को क्या कहेंगे, मुलायम सिंह जी के बारे में कहना बड़ा कठिन है, कभी भरोसा नहीं किया सकता। Well, he is a political leader. He has a right to express. समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव का गिरगिटिया रूप एक बार फिर सबके सामने है। दल बदलने में माहिर और मतलब की राजनीति करने वाले मुलायम सिंह यादव ने एक बार फिर आग उगलना शुरू कर दिया है। अब तक जिस पार्टी को वो बाहर से समर्थन देते आए थे, उसी पार्टी को धोखेबाज और ठग बता रहे हैं। एसपी प्रमुख ने अपने पुश्तैनी गांव सफैया में होली पर आयोजित कार्यक्रम में कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कांग्रेस पार्टी को धोखेबाजों की पार्टी करार दिया। धोखेबाज है ये पार्टी के समय पर लोगों को ठगते हैं तो आप लोग बहाव में चले जाते हैं। हालांकि ये पहली बार नहीं है जब उन्होंने कांग्रेस पार्टी को निशाना बनाया है। इससे पहले भी वो कांग्रेस को उसके नमक का हक अदा कर चुके हैं। गौरतलब है कि जब बाबा रामदेव काले धन को लेकर अनशन कर रहे थे और जिस तरह से उनके समर्थकों पर लाठियां भांजी गई थी, उसके बाद मुलायम ने कांग्रेस को ठग करार दिया था। आइए आपको सुनाते हैं कि मुलायम सिंह यादव ने उस वक्त क्या कहा था। दावा ठग है कि केंद्र की सरकार और जहाँ कांग्रेस की सरकार, इससे ज्यादा कोई ठग दुनिया में नहीं है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि जब कांग्रेस पार्टी ठग थी तो उसका साथ देने पर मुलायम सिंह यादव बाध्य क्यों थे? मजबूरी थी या फिर लालच? ये तो जग जाहिर है। वहीं हर स्तर पर विफल रही कांग्रेस पार्टी की जब चौतरफा किरकिरी हो रही है, ऐसे में मुलायम ने नया राग अलपना शुरू कर दिया है। मुलायम तीसरे मोर्चे की बात कर रहे हैं और कांग्रेस को धोखेबाज बता रहे हैं। चुनाव आने में जब ज्यादा वक्त नहीं है, इसीलिए मुलायम की ये सोची समझी राजनीति लगती है। हो सकता है कि मुलायम को जिस फायदे की उम्मीद थी, शायद कांग्रेस पार्टी उसे पूरा करने में असमर्थ रही हो या मना कर दिया हो। सवाल ये है कि जब कांग्रेस पार्टी इतनी धोखेबाज और ठग है, तो मुलायम सिंह यादव उसकी थाली में क्यों खाते आए हैं? कांग्रेस के तवे पर रोटियां क्यों सेकते रहे हैं? जाहिर है अब तवा गर्म नहीं है और उस पर रोटी नहीं सेकी जा सकती। इसीलिए मुलायम सिंह यादव ने उसी थाली को कोसना शुरू कर दिया है जिसमें वो खाते आए हैं। जब जब भाजपा ने कांग्रेस के भ्रष्टाचार को उजागर किया, तब मुलायम सिंह यादव ने चुप्पी साधे रखी। एफडीआई के मुद्दे पर वैसे तो मुलायम सिंह यादव ने कहा था कि इससे नुकसान होगा, मगर जब बात उसके बहिष्कार की आई तो वो पीछे हट गए और उन्होंने सरकार का दामन थामे रखा। सपा और बसपा का भी आचरण आज बहुत मुखर होकर सामने आया। भाषण हमारे साथ, वोट उनके साथ। कथनी और करनी का ये अंतर हिंदुस्तान के लोगों को आज स्पष्ट पता चल जाएगा कि वो अगर एफडीआई का विरोध वाकई मन से कर रहे थे तो उन्हें वोट देना चाहिए था, और अगर वो दोनों अपने भाषण के अनुसार ही वोट करते तो आज सरकार हार जाती और एफडीआई गिर जाती, वापस चली जाती, और वो तमाम छोटे व्यापारी जो खुदरा व्यापार में लगे हुए हैं, उनकी रोजी रोटी बच जाती। लेकिन ये पाप भी आज सपा बसपा ने अपने माथे लिया कि विपक्ष के साथ वोट न करके उन्होंने एक किस्म से परोक्ष रूप से एफडीआई का समर्थन ही किया है। अब केवल चुनाव में ही इन लोगों को जनता जवाब देगी। सदन के अंदर उन्होंने तकनीकी दृष्टि से वो जीत गए हैं, लेकिन नैतिकता की दृष्टि से हार गए हैं। अपनी बात से बार बार पलटने वाले मुलायम सिंह यादव ने कई बार देश के साथ धोखा किया है, क्योंकि उन्हें सत्ता का सुख भोगना था। कभी मनमोहन पर तो कभी कांग्रेस पर बयान देकर उन्होंने जनता को भ्रमित करने का प्रयास किया। यहाँ तक कि उनको कांग्रेस पार्टी के उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने भी कई दफा लताड़ा और उन पर कई संगीन आरोप मढ़े, लेकिन उन्होंने कांग्रेस की सरकार से समर्थन वापस नहीं लिया, क्योंकि उनके लिए सत्ता ही सर्वोपरि रही है। मुलायम सिंह यादव जी खड़े होते कहते हैं मैं मुसलमानों का नेता हूँ। अगर आप मुसलमानों के नेता हैं तो मुझे बताइए पिछले 22 सालों में आपने मुसलमान के लिए क्या किया? 2009 में चुनाव हुआ, डर लग गया उनको, मायावती जी सरकार बनाएंगी, सीटें जीतेंगी। हमारे पास आए, कहते भैया हम समझौता करेंगे।
बाकी सीटें हमें लड़ने दो। दिल्ली में आपकी सरकार बनेगी, यूपी में हमारी बनेगी। आप दिल्ली में राज करो, हम यूपी में राज करेंगे। मुलायम ने न सिर्फ भ्रष्ट कांग्रेस पार्टी को लताड़ा, बल्कि अपनी हद को पार करते हुए उन्होंने भाजपा नेता नरेंद्र मोदी की आलोचना कर दी और आरोप लगाया कि मोदी ने जनता के लिए क्या किया है। ये जा रहे मोदी का नाम चल रहा भारी, बताओ क्या काम किया जनता के लिए। मुलायम की इस कथनी से ये साबित होता है कि ना तो उन्हें राज्य की कोई खबर है, ना देश की और ना ही दुनिया की, वरना ऐसा बचकाना बयान देने से पहले वो 100 बार सोचते। मुलायम ने ऐसा बयान देने से पहले जानने की जहमत नहीं उठाई कि गुजरात के मुख्यमंत्री की अगर हर ओर इतनी बड़ाई हो रही है तो उसका कारण क्या है। मुलायम और नरेंद्र मोदी के बीच का फर्क ये है कि श्री नरेंद्र मोदी विकास की राजनीति करते हैं और मुलायम सिंह यादव मौके की। गुजरात की स्थिति किसी से नहीं छुपी है और उत्तर प्रदेश की दुर्दशा से भी सब भली भांति अवगत है। जहां गुजरात में शांति है, विकास है, वहीं उत्तर प्रदेश में अशांति और गुंडा राज। गुनाह करने वाले का साथ देने वाला असल मायने में ज्यादा गुनहगार है, ये जनता भी जानती है, लेकिन शायद मुलायम सिंह यादव इस बात से अनजान है। बहरहाल भाजपा ने मुलायम के कांग्रेस विरोध को ज्यादा तवज्जो नहीं दी और कहा कि मुलायम भरोसे के लायक नहीं है और उनकी बात पर ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। और पिछले 8 वर्षों में समाजवादी पार्टी यूपीए के सरकार के लिए बैसाखी का काम करती रही, लेकिन फिर भी हमारा यह मानना है कि यदि समाजवादी पार्टी को अब ऐसा लगने लगा है कि कांग्रेस का शासन, कांग्रेस की सरकार, यूपीए की सरकार भ्रष्ट है, तो ये सही समय है कि वो राष्ट्रपति भवन जाकर के जो अपने समर्थन का पत्र उन्होंने राष्ट्रपति को दिया है उसे वापस ले लें। लेकिन ये कहने से पहले मुझे ये भी कहना पड़ेगा कि हिज इमेज प्रीसीड्स हिम। वो सुबह क्या कहेंगे और शाम को क्या कहेंगे, मुलायम सिंह जी के बारे में कहना बड़ा कठिन है, कभी भरोसा नहीं किया सकता है। मे बी इज ट्राइंग टू डू ऑल दिस टू कैप्चर हेडलाइंस, सुर्खियों में आने के लिए बयान दे रहे हैं। मुलायम सिंह के बयानों पर बहुत भरोसा नहीं किया जा सकता। धोखेबाज है ये पार्टी। वो सुबह क्या कहेंगे और शाम को क्या कहेंगे, मुलायम सिंह जी के बारे में कहना बड़ा कठिन है, कभी भरोसा नहीं किया जा सकता। Well, he is a political leader. He has a right to express.